कितने स्टेप्स आएंगे, किस तरह का क्विज होगा, ये सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों को बता दी जाएंगी। सबसे पहली क्लास रमज़ान में हुई थी, बल्कि हमारी तीनों क्लासेस ही रमज़ान में ही हुई थी, और अब हमारी जो है वो आज 4th क्लास है। टॉपिक्स जो अभी तक हमने कवर कर लिए, एक बार हम उनको सिर्फ लिस्ट बना के देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया। ठीक हो गया जी। हमने सबसे पहले पढ़ लिए थे वेरिएबल्स, ठीक है। फिर हमने देखा था डेटा टाइप्स। फिर तीसरी चीज हमने जो एक्सप्लोर की थी वो थी लिस्ट। अब आप लिस्ट बोल लें या एरे बोल लें, एक ही बात है। अब क्योंकि हम पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो हम वही वोकेबलरी यूज करेंगे जो हम पाइथन में हमें काम आएंगे या जो पाइथन में यूज होती है। फिर इसके बाद हमने देखे थे टपल्स, ठीक है। ये 4 चीजें हमने देखी थी। इसके बाद हमने एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर किया था डिक्शनरीज को, सही है। फिर उसके बाद हमारा जो हमने आखिरी क्लास में जो कंटेंट पढ़ा था, आखिरी में वो थे फंक्शंस। फंक्शंस ऑलमोस्ट हमारे 90% कंप्लीट हो गए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उसका बाकी है और वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक चीज हमने देखी थी कंडीशंस। कंडीशंस के बाद हमने कंडीशंस को ही पढ़ते पढ़ते ऑपरेटर्स को भी एक्सप्लोर किया था। अब क्योंकि हम Q3 में हैं तो हमारे लिए अब कोई ये चीज़ें सब बेसिक हैं, इनको दोबारा इनको आहिस्ते आहिस्ते से पढ़ना या अलग अलग करके पढ़ना, डिटेल में पढ़ना, अब जो है हमने इनको एक साथ पढ़ा था। जैसे हमने जब कंडीशंस पढ़ी तो हमने ऑपरेटर्स को भी साथ में यूज़ कर लिया था, क्योंकि ऑपरेटर्स जो एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं कंडीशंस में यूज़ होते हैं। अब वो मैं प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊं, फिर उसमें एक ऑपरेटर लगाऊं, अब वो बहुत पुरानी चीज़ हो गई है हमारे लिए, बहुत बेसिक है। अगर हम वो पढ़ेंगे तो जो है वो ऐसा लगेगा कि हम कुछ नया नहीं सीख रहे। फिर इसके बाद जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि हम ये सब जब पढ़ रहे थे तो आप में से किसी एक ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हम क्यों ये सब पढ़ रहे हैं। भाई जब Q1 में इन सब चीज़ों को पढ़ लिया तो फिर Q3 में इनको पढ़ने का क्या लॉजिक है, क्या तो बनता है। तो फिर मैंने उनको जवाब दिया था, और आप में से बहुत से लोगों को शायद ये लगता भी हो भाई जब Q1 में इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर लिए तो हम क्यों दोबारा इस चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो देखिए मैं दोबारा इस चीज़ को जल्दी से बता दूं कि आप लोग ये मत समझे कि आप लोगों के पास आगे का कंटेंट नहीं है। आप लोगों के पास पूरे कोर्स का कंटेंट मौजूद है अपनी रेपोजिटरी में। मैंने आप लोगों को आखिरी क्लास में जाते जाते हमारी यूट्यूब की सारी प्लेलिस्ट, जिसमें पाइथन की थी, जिसमें ओपन एआई एजेंट्स थे, जिसमें क्रू आई था, जिसमें लैंग्राफ था, और जिसमें बेसिक एजेंटिक एआई के फंडामेंटल्स थे कि भाई फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, रिट्रीवल क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, एलएलएम क्या होता है, फाइन ट्यूनिंग क्या होता है, वगैरह वगैरह। सारी की सारी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी थी, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के जहन में जो ये सवाल है कि भाई क्यों इस चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो बहुत बेसिक है। ये सवाल बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग क्विक लर्नर हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ यूटिलाइज नहीं हो रहा। तो मैंने सारी की सारी प्लेलिस्ट आप लोगों को पहले ही बता दी थी, ताकि ऐसा आपको कभी ना लगे कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और जो है वो आप लोग दूसरों से बीच में। तो YouTube की प्लेलिस्ट ऑलरेडी डिस्कॉर्ड संडे 2 to 5 के डेडिकेटेड अनाउंसमेंट सेक्शन में मैंने आप लोगों को ईद से जो हमारी आखिरी क्लास की सेकेंड सेशन में थी उसी में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी। किसी ने अभी तक नहीं देखी है, किसी का कोई भी सवाल है तो वो वहाँ पे जाके देख सकता है। डिस्कॉर्ड में मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग कम्युनिकेशन रखते हैं एक दूसरे से, काफ़ी लड़के लड़कियाँ जो है वो एक दूसरे की हेल्प भी कर देते हैं। फिर एक जो मैंने आपसे बात कही थी, आप उसको बड़ा एक्सटेंसिवली फॉलो कर रहे हैं कि जो भी पढ़ें, जो भी प्रैक्टिस करें, जो भी नई चीज़ सीखें, जो भी प्रोजेक्ट बनाएं, उसको लिंक्डइन पे भी पोस्ट करें। तो वो भी आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। कुछ लोगों का शायद ये कंसर्न हो कि भाई हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल तो बनी हुई है, बट हमारा जो दूसरा प्रोफेशन है वो उसके रिलेटेड बनी हुई है, तो हम जो ये कंटेंट यहाँ पे पढ़े उस लिंक्डइन प्रोफाइल पे हम वो नहीं डाल सकते फॉर वॉट एवर रीजन या फॉर वॉट एवर जेन्युइन रीजन। तो आप अपनी दूसरी लिंक्डइन प्रोफाइल बनवा लें, कोई इशू नहीं है इसमें।
सही है। जब आप कंटेंट अच्छा पोस्ट करेंगे ना, तो नई लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी आपके बहुत सारे जल्दी अच्छे अच्छे फॉलोअर्स आ जाएंगे। आप भी इंडस्ट्री के लोगों को फॉलो करें, आपस में कनेक्ट करें, तो आपकी प्रोफाइल बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगी। अगर किसी को ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई तो मुझे बता दे, मैं यहाँ भी इसको ऐड कर दूँगा। अगर सब ओके है तो फिर हम आज का टॉपिक शुरू करें। ठीक है, कुछ रह तो नहीं गया इसमें से? ठीक है, चलेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम फंक्शन से ही शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप में से अभी भी कुछ लोगों ने, अभी मुझे पता है ईद के वेकेशंस थे, बड़ी जो है वो आप लोगों की मसरूफियात रही होंगी, तो अब ईद भी चली गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, रमज़ान, दावतें वगैरह सब। तो अब आप लोग जितना जल्दी हो सके आज के आज जो है वो पढ़ाई की तरफ वापस आ जाएं, क्योंकि आप लोगों का लेटर दिस मंथ जो है वो एक क्विज कंडक्ट किया जाएगा। क्विज की सारी डिटेल्स आप लोगों को पहले दे दी जाएंगी। कोई रश वाली बात नहीं, आप लोगों को पता है, अब इसमें कोई डिस्कशन भी नहीं करना। हाँ, क्विज होगा, ठीक है, सही है। आप लोगों को पता है वही चीज़ें आएंगी जो आप लोगों ने पूरे क्वार्टर में अभी तक पढ़ी है। कुछ भी बाहर से आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आएगा। आउट ऑफ द बॉक्स अगर हमने जो है वो आप लोगों को देना भी चाहा तो हम आपको पहले इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है वो जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस हो जाए। वैसे आप लोग हैं, बट और हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। तो फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे शुरू होगी? डेफ। डेफ का कीवर्ड एक जो है वो हमारे पास मौजूद होता है पाइथन में, एक रिजर्व कीवर्ड है। जब भी आपको फंक्शन बनाओ डेफ का कीवर्ड लिखेंगे। डेफ के बाद आपके फंक्शन का नाम, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिख दिया लॉगिन, सही है, राउंड ब्रैकेट्स, और इसके बाद एंटर, कॉलन। कॉलन क्यों आएगा? इंडेंटेशन के लिए। जैसे जावास्क्रिप्ट में आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स होते थे, पाइथन में आपके पास जो है वो कॉलन्स होते हैं, ठीक है। आपने यहाँ लगा लिया कॉलन। अब यहाँ फंक्शन के बीच में मैं लिखूंगा अपने पैरामीटर्स। मैंने यहाँ लिख लिया ईमेल एंड मैंने लिख लिया पासवर्ड, ठीक हो गया जी। और यहाँ मैं प्रिंट करवा दूंगा एक अदद अपना ऑब्जेक्ट या डिक्शनरी, या मैं एक काम करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में भी मैं सेव करा लेता हूँ, यूज़र डिक्शनरी, द यूज़र ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ मैंने एक डिक्शनरी जो है वो क्रिएट कर दी। तो यहाँ मैंने लिख दिया ईमेल, और यहाँ मैंने ईमेल में लिख दिया इस तरह से एक अदद, यहाँ पे जो मैंने ऊपर पैरामीटर लिखा था, पैरामीटर के नीचे मैंने जो यहाँ पे इसकी, जहाँ मैं वैल्यू लिखूंगा, इसकी वैल्यू होनी चाहिए, वहाँ मैंने पैरामीटर का नाम दे दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया पासवर्ड इस तरह से, सही है, सिंपल है। मैंने एक जो है वो फंक्शन क्रिएट किया लॉगिन के नाम का, इसमें दो पैरामीटर्स पास किए, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई और ईमेल और पासवर्ड जो मैंने ऊपर पैरामीटर्स क्रिएट किए थे उसमें उसको सेव करवा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ऑफ कोर्स मैं करूंगा यहाँ पे लॉगिन फंक्शन को कॉल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको किया कॉल, ईमेल मैंने लिख दिया ali@gmail.com, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिख दिया ali123, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास कोई एरर नहीं आया, लेकिन कोई चीज़ प्रिंट भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाई। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट, और यहाँ पे मैंने यहाँ यूज़र ऑब्जेक्ट की जो मेरी डिक्शनरी है उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, यूज़र ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड। ऑफ कोर्स इंडेंटेशन का यहाँ पे इशू है। इंडेंटेशन अगर मैं इसको बाहर रखता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट को, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट फंक्शन में कंसिडर नहीं की जाएगी। मुझे इस प्रिंट स्टेटमेंट को फंक्शन लेवल पे, इंडेंटेशन हमने पढ़ा था क्या होता है, वहां पे मुझे इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैंने यहाँ लिख दिया यूजर ऑब्जेक्ट। अब इसने इसको डिटेक्ट कर लिया और यहाँ पे मेरे पास जो है वो आंसर आ गया, जो मेरा आउटपुट था वो आ गया। सिंपल चीज थी, इस तरह से हम जो है वो इसको स्टार्ट कर रहे थे। इसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास
कुछ जो है वो ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं, वो चीज़ें हमने एक्सप्लोर की थी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट पे। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स का। किस चीज़ का होता है? कीवर्ड आर्गुमेंट्स का कॉन्सेप्ट होता है फंक्शन में। अच्छा, ये चीज़ क्या होती है भाई? पहले मैं यहाँ पे इसको बल्कि चल जाए, ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स का। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये चीजें क्या होती हैं? अभी आप इस फंक्शन को देखें, जब भी आप फंक्शन में पैरामीटर्स को डिक्लेयर करते हैं तो उसके आर्गुमेंट्स भी आप डिक्लेयर करना जरूरी है। सही है। अब आपको ये चीज पता है, ये जावास्क्रिप्ट में भी थी, पाइथन में भी। जब भी आप किसी पैरामीटर को डिक्लेयर करेंगे ना, तो उसके आर्गुमेंट आपको सीक्वेंस वाइज उसी के अकॉर्डिंग उसी के इंडेक्सिंग पे डिक्लेयर करने पड़ेंगे। जैसे अगर ईमेल का पहला पैरामीटर है ना, तो पहला आर्गुमेंट भी जो है वो ईमेल का होना चाहिए। जब दूसरा पैरामीटर पासवर्ड का है, तो दूसरा आर्गुमेंट भी पासवर्ड का होना चाहिए। अगर आप कोई तीसरा पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं, सपोज डेट ऑफ बर्थ, तो जो तीसरा आर्गुमेंट होगा वो भी जो है वो डेट ऑफ बर्थ का ही होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट से आप पहले से फेमिलियर है। अब कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? ये अगर सपोज करें आपके फंक्शन में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जाहिर सी बात है ह्यूमन एरर के हर जगह चांसेस होते हैं, मे बी आप मिस कर जाएं इस चीज को, आप सीक्वेंस जो है वो मिस कर जाएं। अगर आपके पास 10 पैरामीटर्स हैं, 5 पैरामीटर्स हैं, 12 पैरामीटर्स हैं, तो मे बी आपके लिए जो है वो पैरामीटर्स को और आर्गुमेंट्स को सिंक रखना मुश्किल हो जाए। इस चीज को टैकल करने के लिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स का। अब आप इसको, दो वर्ड है यहाँ पे, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। इसका मतलब यह है कि भाई जब आप अपने आर्गुमेंट्स को डिफाइन करें ना, यहाँ पे फंक्शन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? जब फंक्शन कॉल होता है उसके अंदर जब आप वैल्यूज लिखते हैं वो आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इस बात से किसी को कोई इख्तिलाफ है? जब फंक्शन कॉल होता है, जैसे यहाँ लॉगिन कॉल हो रहा है, उसमें जब आप वैल्यूज को डिक्लेयर करते हैं तो वो आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। आर्गुमेंट्स या लिखे कीवर्ड, इसका मतलब यह है कि जब आप अपने आर्गुमेंट्स को डिक्लेयर करो ना, तो उसको कीवर्ड के साथ करो, पैरामीटर के कीवर्ड। आई रिपीट, इसका कीवर्ड आर्गुमेंट्स का मतलब यह है कि भाई जब आप अपने फंक्शन के कॉलर में, फंक्शन जब कॉल कर रहे हो उसमें जब आप आर्गुमेंट्स डिक्लेयर करो तो उनको कीवर्ड के साथ कर दो। अब जाहिर सी बात है जब कीवर्ड के साथ होंगे, वैसे ही जैसे आपने डिक्शनरी में किया था, आप डिक्शनरी में क्या करते थे? की लगा देते उसकी वैल्यू, की लगा देते उसकी वैल्यू। तो इसी तरह आपके पास एक ऑप्शन होता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स का। सही है कि जब आप आर्गुमेंट्स डिक्लेयर करते हैं फंक्शन कॉलर में तो कीवर्ड के साथ करते हैं। अब पहले तो अपने बराबर वाले समझेंगे कीवर्ड आर्गुमेंट्स होते हैं, बराबर वाले कीवर्ड आर्गुमेंट्स को इंप्लीमेंट भी करते हैं। कीवर्ड आर्गुमेंट्स अब आप डिक्लेयर कैसे करेंगे? ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट डिक्लेयर करने का एक सिंटेक्स है, वो ये है कि जो भी आपके पैरामीटर्स है ना, उस पैरामीटर से पहले, ठीक है, अब जैसे मेरे पास ईमेल है और पासवर्ड है, मे बी मेरे पास यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी हो, मैंने एक और पैरामीटर यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसको मैं सबसे पहले कीवर्ड आर्गुमेंट्स डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहली चीज मुझे ये करनी पड़ेगी, सबसे पहला जो मेरा आर्गुमेंट होगा या कीवर्ड आर्गुमेंट से पहले, अब गौर से सुनिएगा इस बात को, कीवर्ड आर्गुमेंट से पहले एक एस्टेरिक का साइन लगेगा। किस चीज का साइन लगेगा? एस्टेरिक का साइन लगेगा। वो हो इस तरह। सही है, देखिए यहाँ पे लॉगिन के फंक्शन में मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने एक एस्टेरिक का साइन लगाया। अब अगर मैं आपसे पूछूं ना, सिंटेक्स देख के बताएं कि ये कीवर्ड आर्गुमेंट है या नॉर्मल
आर्गुमेंट है? ये कीवर्ड है। तो आप जब भी सिंगल स्टेरिक को देखेंगे ना, अच्छा सिंगल स्टेरिक के बाद कॉमा लगाएंगे, ऐसा नहीं आप कॉमा लगाना भूल जाएं तो मसला हो जाएगा, ठीक है? आप स्टेरिक का साइन लगाएंगे और उसके बाद कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद आपके जितने भी पैरामीटर्स होंगे ना, 1 हो 10 हो 50 हो, पाइथन खुद ही समझ जाएगा कि ये जो आगे वाले पैरामीटर्स है स्टेरिक के वो कीवर्ड आर्गुमेंट्स है। क्या चीज है? कीवर्ड आर्गुमेंट्स है। अब एक तरीका ये कि फंक्शन इनिशियलाइजेशन के वक्त आपने स्टेरिक का साइन लगा दिया। अब जब फंक्शन कॉल हो रहा है उस वक्त हम क्या करें? तो मैंने क्या कहा यहाँ पे? कीवर्ड आर्गुमेंट्स। क्या कहा मैंने? कीवर्ड आर्गुमेंट्स। आपने इतनी प्रोग्रामिंग पढ़ी क्वार्टर 1 2 3 में, आप अंदाजा लगा सकते हैं या कुछ समझ आ रहा है कि इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे? मैं तो बता दूंगा अभी, आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे इनपुट्स मिले और सब बिल्कुल सही मिले। कीवर्ड आर्गुमेंट्स जो पढ़ के समझ आ रहा है वो ये है कि जब आप आर्गुमेंट्स डिफाइन करेंगे ना तो उसके साथ पैरामीटर्स का नाम भी लिख देंगे। क्या करेंगे? पैरामीटर्स का नाम भी लिख देंगे। जैसे यहाँ पे ईमेल है, तो आप जब आप ईमेल लिखेंगे ना तो आप इसको लिखेंगे इस तरह से। सबसे पहले आपने लिखा ईमेल इज इक्वल्स टू और जो ईमेल की वैल्यू है, इस तरह से मैंने यहाँ लिख लिया ali@gmail.com। फिर इसके बाद जो आपके दूसरा पैरामीटर है उसमें आपने लिख दिया। फिर इससे आपने क्या डिक्लेयर किया? कीवर्ड। ये पैरामीटर्स आपके कीवर्ड बन जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे इज इक्वल्स टू, जेड में इज इक्वल्स टू का साइन लगेगा, कॉलन का साइन नहीं लगेगा। किस चीज का साइन लगेगा? इज इक्वल्स टू का साइन लगेगा, और यहाँ पे आपने लिख दिया इस तरह से। फिर आपने लिखा डेट ऑफ बर्थ, तो आपके जो डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू है वो यहाँ पे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप इस तरह से डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, ये होते हैं आपके कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ईमेल आपने इज इक्वल्स टू लिखा। अभी तक आप क्या कर रहे थे? पैरामीटर डिफाइन कर रहे थे, और पैरामीटर के बाद जब फंक्शन कॉल करने की बारी आ रही थी तो डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे थे। अब आप क्या कर रहे हैं? वैल्यू नहीं लिख रहे, कीवर्ड के साथ वैल्यू लिख रहे हैं। अब इस चीज को पढ़ के आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी वैल्यू क्या है। मैं आपसे पूछूं या कोई भी आपसे पूछे कि भाई ईमेल क्या है, आप बता सकते हैं ये ईमेल है। पासवर्ड कीवर्ड पढ़ के आप जैसे डिक्शनरी में आसानी से बता सकते थे, अब आप कीवर्ड आर्गुमेंट्स में भी ये चीज बता सकते हैं। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास आउटपुट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ये अच्छा ये इस चीज का, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ को प्रिंट नहीं कराया। ठीक है, जल्दी से इस कोड को देखें। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। पूरे कॉन्सेप्ट से आप फेमिलियर थे। एक जो नई चीज है वो आपके लिए ये सिर्फ सिंगल स्टेरिक है। क्या चीज है? सिंगल स्टेरिक आपके लिए नई चीज है, और आगे जो भी आ रहा है वो पोजिशनल, सॉरी क्या चीज है? कीवर्ड आर्गुमेंट्स। अब आप लोगों को दो चीजें पता है। आप लोग जो फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, उसमें सबसे पहले जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था उनको, अब ये वोकैबुलरी जहन में होना जरूरी है। ये आपको क्विज में भी काम आएगी, आगे फ्यूचर इंटरव्यूज में भी काम आएगी। पहले जो आपने पढ़े वो थे पोजिशनल आर्गुमेंट्स। क्या चीज थी? पोजिशनल आर्गुमेंट्स। अभी जो आपने देखा वो था कीवर्ड आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होता है? जो सिंक होके एक दूसरे से चलता है कि पहला पैरामीटर पहला आर्गुमेंट, दूसरा पैरामीटर दूसरा आर्गुमेंट, 10वां पैरामीटर 10वां आर्गुमेंट। ये होते हैं पोजिशनल। बाय पोजीशन वाइज आप काम कर रहे हैं ना, जिस पैरामीटर की जो पोजीशन है उसी आर्गुमेंट की उसकी वही पोजीशन होगी, वही वैल्यू होगी। सही है? अब आपने पोजिशनल आर्गुमेंट भी देख लिए, जो आपने जावास्क्रिप्ट में भी देखे, पाइथन में भी देखे। अब आप देख रहे हैं कीवर्ड आर्गुमेंट, जो आप इस तरह से कीवर्ड्स के साथ डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब एक और चीज, अगर यहां में स्टेरिक से पहले, स्टेरिक दिख रहा है?
स्टैटिक से पहले अगर मैं लिख दूं रोल नंबर, कॉमा सेपरेटेड ये वैल्यूज होती है आपको, मुझे अब आप दिमाग लगाएं, तुक्का लगाएं, कुछ भी करें, लेकिन जवाब सब दें। ये रोल नंबर भी क्या कीवर्ड आर्गुमेंट कंसीडर किया जाएगा या पोजिशनल आर्गुमेंट? पोजिशनल आर्गुमेंट। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक से पहले है। अब अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो मैं यहां पे पोजिशनल आर्गुमेंट है, कीवर्ड भी सीधा डिफाइन नहीं होगा, सीधा सीधा मैं यहां पे अपना रोल नंबर लिख दूंगा। ठीक है, इस तरह से। अब आप डिफरेंस खुद देख सकते हैं कि जो पोजिशनल आर्गुमेंट है उसमें कोई मेरे पास जो है वो कीवर्ड नहीं है, लेकिन जबकि जो कीवर्ड आर्गुमेंट है उसमें मेरे पास कीवर्ड के साथ मैं डाटा लिखा हूं। तो ये चीज मैंने यहाँ पे, अब ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे रोल नंबर को प्रिंट नहीं किया, मैं यहाँ पे रोल नंबर। ठीक है, जो आपका सवाल था कि रोल नंबर की जो की है, डिक्शनरी की जो की है वो डबल कोट्स में, लेकिन जो पैरामीटर है वो विदाउट डबल कोट्स आएगा। अब मैं जब इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे पास होपफुली मेरा रोल नंबर इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज? हाँ, अच्छा, एक और चीज, एक और जो फायदा इस चीज का कीवर्ड आर्गुमेंट्स का वो ये भी है कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता। क्या क्या मैंने? सीक्वेंस मैटर नहीं करता। अब सबसे पहले मैं लिखूंगा लॉगिन, सही है, मैंने लिख दिया यहाँ पे लॉगिन। अब पोजिशनल आर्गुमेंट तो अपनी जगह पे आएगा, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, पोजिशनल आर्गुमेंट अपनी जगह पे आएगा। तो पहला जो मेरा पोजिशनल आर्गुमेंट वो रोल नंबर था, वो अपनी जगह पे आएगा। नहीं करता। अच्छा, पोजिशनल आर्गुमेंट है वो अपनी जगह रहेंगे, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कीवर्ड आर्गुमेंट में सबसे पहला कीवर्ड मेरे पास क्या है? कीवर्ड आर्गुमेंट में सबसे पहला कीवर्ड क्या है? ईमेल। मैं इसको चेक कर देता हूं, देखता हूं कि अगर मैं इसका सीक्वेंस आगे पीछे करूं तो क्या ये चीज एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं। मैंने सबसे पहले लिख लिया पासवर्ड इज इक्वल्स टू ये, डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख ली अपनी, ये ईमेल मैंने लिख लिया अपने पास। ये वाला बोर्ड बंद करें, अपने यहाँ फोकस करें, पंखे ने चलना होगा, चल जाएगा। थोड़ा सा घुमाना। देखिए, अब मैंने जब इस लॉगिन फंक्शन को कॉल किया, जब मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया तो ईमेल, पासवर्ड एंड डेट ऑफ बर्थ का सीक्वेंस है। लेकिन जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, ये देखिए सेकंड कॉलम में मैंने क्या किया? पासवर्ड को पहले डिफाइन किया, डेट ऑफ बर्थ को बाद में किया, ईमेल को मैंने सब तीसरे नंबर पे किया, तब भी मेरे पास कोई एरर नहीं आया, मेरे पास मेरी चीज जो है वो एग्जीक्यूट हो गई। अब एक आपने बात कही, आपने इससे चेंज हुआ नहीं, सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ, तो देखिए एरर नहीं आया। सीक्वेंस चेंज हो गया, लेकिन देखिए जिस ऑर्डर में मैंने प्रिंट करवाया ना, ये उस ऑर्डर में ही प्रिंट होगा। दो अलग अलग चीज है। अगर एरर आना होता ना, टेक्निकल एरर आना होता, सिंटैक्स एरर आना होता, तो इस कॉलर की वजह से आ जाता। ये जिस ऑर्डर में मैंने प्रिंट करवाया ना, ये उस ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, सही है। इसलिए प्रिंट स्टेटमेंट वही है जो दोनों पहले की थी। लेकिन अब जब मैं कॉल करते हुए मैंने सीक्वेंस अलग किया ना, तब भी कोई एरर मेरे पास नहीं आया। तो कीवर्ड आर्गुमेंट्स का ये फायदा है कि जो है वो हमारे पास सीक्वेंस मैटर नहीं करता। आप कीवर्ड के साथ अपनी वैल्यूज लिखें ताकि आपकी रीडेबिलिटी भी बढ़ जाए। तो ये थे आपके पास सिंपल कॉन्सेप्ट कीवर्ड आर्गुमेंट्स। जी एक सेकंड। फंक्शन में आर्गुमेंट्स को पास करना पाइथन के लिए एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, सही है। अब मैं बात कर रहा हूं सीक्वेंस की। सीक्वेंस मैटर करता है पाइथन के लिए, ऐसा ही है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कुछ उसूल है। सीक्वेंस मैटर करता है पाइथन के लिए। जब मैंने पाइथन को अपने कीवर्ड आर्गुमेंट्स भेजे ना, सीक्वेंस आगे पीछे करके, तो इसने इस कॉलम में कोई एरर नहीं दिया। ये एक कॉन्टेक्स्ट है, सही है। प्रिंट करवाना एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट है यूजर के लिए।
दो अलग अलग चीजें, एक कॉन्सेप्ट है पाइथन के लिए, दूसरा है यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए। दोनों चीजें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हैं। तो एज अ डेवलपर अब आप जब 3 क्वार्टर से एक चीज को पढ़ रहे हैं तो टेक्निक अब हम 2-3 कॉन्टेक्स्ट में एक साथ बात करेंगे कि एक पाइथन का कॉन्टेक्स्ट और एक चीजों को प्रिंट करवाने का यूजर के लिए कॉन्टेक्स्ट। जी एक सेकंड, सिंपल इंग्लिश है कि भाई पोजिशनल आर्गुमेंट्स कीवर्ड के बीच में अपेयर नहीं हो सकते। चलें जल्दी से इसको कोड देखें, जल्दी से 10 सेकंड है आपके पास, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक। बस सिर्फ एक जी, जी, बात जी। समझनी है, अगर हम पोजीशन लॉजिक को आगे पीछे करेंगे तो वो हमारे ये थे कीवर्ड आर्गुमेंट्स एंड पोजिशनल आर्गुमेंट्स। एक और चीज होती है आपके पास सेम पैरामीटर आर्गुमेंट्स रिलेटेड, ठीक है। आपने ये चीज जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ी थी और जावास्क्रिप्ट में इसका नाम था रेस्ट ऑपरेटर्स या रेस्ट पैरामीटर्स। किसी को पता है रेस्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? कितने? अनलिमिटेड। जबरदस्त, बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे। रेस्ट पैरामीटर्स जो आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़े थे वो क्या होते हैं? पाइथन की मैं कोई बात नहीं कर रहा था, पता है, सिर्फ आपने सिंटैक्स बता दिया ना, फायदा क्या होगा? एग्जैक्टली। कभी कभी आपके पास क्या होता है कि आप अनलिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स की आपको नीड होती है। क्या कहा मैंने? अनलिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स की आपको नीड होती है। या फिर दूसरे लफ्जों में कहूँ या दूसरा यूज केस कहूँ तो आपको वक्त से पहले पता नहीं होता कि आर्ग्यूमेंट्स कितने होंगे। जाहिर सी बात है, जब ये नहीं पता कि आर्ग्यूमेंट्स कितने होंगे तो आप एज अ डेवलपर पैरामीटर्स किस तरह डिफाइन करेंगे? ये तो आप फंस गए। सपोज करें जैसे आपका वॉलेट है, अब वॉलेट एक फंक्शन है, सही है। अब किसी के वॉलेट में हमें नहीं पता कितनी चीजें, आप लोगों के केस में पर्स होगा। अब वॉलेट में भाई कोई करेंसी रखता है, कोई बस अपना एनआईसी रखता है बस। लेकिन कोई अपने वॉलेट में करेंसी रखता है, एनआईसी रखता है, 10 तरह के कार्ड रखता है, डेबिट कार्ड, बाइक के कार्ड, पता नहीं क्या क्या। तो इस तरह के केस में जब आपको पता नहीं हो ना कि चीजें कितनी होंगी, आप रखते हैं रेस्ट पैरामीटर्स जो कि जावास्क्रिप्ट में। पाइथन में आप इसको कीवर्ड आर्गुमेंट्स या कुछ भी कहते हैं, इसका अभी हम सिंटैक्स देखें। अब आपको ये चीज थोड़ी सिमिलर लगेगी, सही है। तो रेस्ट पैरामीटर्स जो टाइपस्क्रिप्ट में थे उसका क्या बेनिफिट था? अनलिमिटेड या इनडेफिनेट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, सही है। पहले जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करेंगे क्या चीज होती है। स्टेरस, सही है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लिख लूँ फॉर अनलिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, डबल स्टैक, ठीक है। अच्छा, इसका यूज केस अभी हम देखें। मैंने लिखा एक फंक्शन बनाया, फंक्शन पैरामीटर्स में होगा, मैंने लिखा फंक्शन डेफ। मैंने लिख दिया यहाँ पे, सपोज करें मेरे पास एक फंक्शन है जिसमें मुझे क्रिप्टो करेंसीज को लिस्ट करना। अब क्रिप्टो करेंसीज तो कितनी सारी होती है, आपके पास 100 भी हो सकती है, 150 भी हो, 200 भी हो सकती है, इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो अब क्या करूं मैं? सपोज करें मेरे पास 200 हैं, तो मैं यहाँ 200 पोजिशनल आर्गुमेंट्स को डिफाइन करने से रहा, कितने सारे जो है वो पोजिशनल आर्गुमेंट्स हो जाएंगे। फिर हर एक को सिंक रखना वो एक अलग बहस। तो मेरे पास यहाँ पे एक फीचर है डबल स्टैक पैरामीटर्स का। मैंने यहाँ पे लिख दिया बाइनेंस, सपोज करें मेरा एक फंक्शन है उसका नाम है बाइनेंस। यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया। अब मैं इसको किस तरह डिफाइन करूंगा? मैं यहाँ पे लगाऊंगा डबल स्टैक इस तरह से। जैसे मैंने यहाँ लिखा डबल स्टैक, इसी के साथ ही मैं यहाँ पे अपने पैरामीटर का नाम डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता है। आप अक्सर देखेंगे, चाहे वो आप किसी दूसरे डेवलपर का कोड उठाएं, कोई यूट्यूब का ट्यूटोरियल देखें, कोई डॉक्यूमेंटेशन देखें, कोई ब्लॉग आप पढ़ लें, आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ये जो चीज है ना, ये मैंने पैरामीटर का नाम डिफाइन किया, ये कुछ भी हो सकता है इस तरह से, सही है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको मोस्ट प्रोबेबली
चीज़ों को साफ सुथरा रखने के लिए इसको कहा जाता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। KW का मतलब कीवर्ड, ARGS का मतलब आर्गुमेंट्स, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। यहाँ पे आपने इसको इस तरह डिफाइन किया। अब गौर से देखें कि यहाँ पे फंक्शन किस तरह है। इस पास को छोड़ दें, चलिए मैं हटा दूँ। मैंने पैरामीटर किस तरह डिफाइन किया, डबल स्टेरिक लगाया मैंने, और यहाँ पे अपने पैरामीटर का नाम। यहाँ पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया। अब मैं इसको किस तरह लिखूंगा, यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया कुछ भी, ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दिया। अब जब मैं इस फंक्शन को अपने कॉल करूंगा, अब दूसरी चीज, पहली चीज आपने देखी डबल स्टेरिक, दूसरी जरूरी चीज यहां पर यह है कि मैंने लिखा यहां फंक्शन का नाम, कॉल किया इसको, ठीक है, फंक्शन कॉल कर दिया। अब जब मैं इसको वैल्यू दूंगा तो कीवर्ड आर्गुमेंट की तरह ही होगा। दो चीजें यहां याद रखनी होंगी, एक डबल स्टेरिक, और जब आप वैल्यूज डिफाइन करेंगे तो जो आपने स्टेरिक का मतलब पहले पढ़ा, अभी भी कॉल उसी तरह ही है। यहाँ पे जब मैंने बाइनेट्स लिखा, इसकी जो है वो इसको मैंने कॉल किया, मैं इसकी वैल्यूज डिक्लेयर करूंगा तो इसकी वैल्यू डिक्लेयर होगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया बिट कॉल, की डिफाइन की इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई भी मैंने इसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है, कोई भी वैल्यू इसकी मैंने लिख दी। ये वैल्यू नंबर, स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकता है। अभी तक आगे चले, बाद में बात करते हैं। फिर मैंने एक और पैरामीटर डिफाइन किया, यहाँ पे आर्गुमेंट डिफाइन किया, की डिफाइन की इज इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू मैंने इसकी। अब जितने चाहूं मैं, यहाँ पे एक और तीसरी चीज नोट करें। सबसे पहली चीज क्या नोट किया आपने, डबल स्टेरिक। क्या नोट की सबसे पहली चीज, डबल स्टेरिक। दूसरी चीज क्या पढ़ी हमने, कीवर्ड आर्गुमेंट की तरह ही कॉल होगा। किसकी तरह कॉल होगा, कीवर्ड आर्गुमेंट की तरह। तीसरी चीज नोट करने वाली, यहां मैंने कितने पैरामीटर डिफाइन किए और आर्गुमेंट कितने दिए। अब देखते चलता है कि एरर आता है। ये एग्जीक्यूट हुआ और मेरे पास जो है वो सही से तरीके से ये चीज चल गई, ठीक है। एक सेकेंड, अब आपने यहाँ पे तीन चीजें नोट की। अब ये 2 हो सकते हैं, ये 20 भी हो सकते हैं, ये 200 भी हो सकते हैं। जितने चाहे उतने आर्गुमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं जी। अब जल्दी से आप इस कोड को देखें और अपने पास एक फंक्शन बनाएं, एक छोटी सी जल्दी से एक्सरसाइज करें, वॉलेट नाम। एक सेकेंड एक्सरसाइज देखो। आप एक मेक फंक्शन वॉलेट विद डबल, चलिए यहाँ लिख देता हूँ ताकि थोड़ी सी आसानी हो। यहाँ पैरामीटर का नाम मैंने बता दिया, कॉल इट विद एटलीस्ट 3 या 4, जितनी मर्जी, 2 भी कर, 3 कर लें, 3 आर्गुमेंट्स, ठीक है। जल्दी से करें जी, आप कुछ कह रहे थे। दे सकते हैं, एक लेंगे हम, जितने हमें इस्तेमाल करने होंगे उसी टाइम पे हम आर्गुमेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे पेमेंट्स का आर्गुमेंट डिक्लेयर कर देते हैं। डबल स्टेरिक की हेल्प से करेंगे तो मल्टीपल आर्गुमेंट्स डिक्लेयर होगा, जितने हमें यूज़ करने को हम यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम वॉलेट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं और इसके अंदर मल्टीपल पेमेंट्स के हम आर्गुमेंट्स पास करेंगे। अब हमें जिसके मल्टीपल जगहों से पेमेंट्स रिसीव हो रहे हैं हमारे एक ही वॉलेट के अंदर। तो हमने वॉलेट का फंक्शन जो है वो हमने कॉल कर लिया और इसके अंदर हमें जितनी भी मल्टीपल पेमेंट्स आई हैं वो हम सब इसमें
आर्ग्यूमेंट्स के जरिए इंटरनेशनल पास और कर अमेरिका सकते की हैं। पे भी जैसे कि दिखाना मैं चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी पे कॉलेज में के इलेक्ट्रिक जो 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 चीज़ के अंदर मौजूद है वो ली गई है। और 10,000 दिए, लाख भी कर दो तो चलेगा। अब जैसे कि हमें के इलेक्ट्रिक का हमने बिल पे करा, उसकी 10,000 पेमेंट आई, 10,000 हमने पे करे, तो हमने के इलेक्ट्रिक का पैरामीटर पास करके उसके साथ हमने उसकी वैल्यू पास कर दी। और अब जैसे कि हमने एक पेमेंट करी फूड पांडा की और उसका हमने 2,000 पे करा, वो आ गया। और जैसे कि हम ले लेते हैं एक हमने गैस का बिल पे करा, वो आ गया। तो ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया एटलीस्ट 3 पैरामीटर्स के थ्रू हमने। अच्छा जी, तो अभी आप लोगों को एक टास्क मिला था, एक फंक्शन बनाइए और उस फंक्शन में आप लोगों को नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास करने थे। किस तरह करते थे? डबल स्टेरिंग के थ्रू आप उसमें से कर सकते थे। आपने डबल स्टेरिंग लगाया, जब फंक्शन को कॉल किया तो आपने जो है वो कीवर्ड आर्गुमेंट्स के जरिए उसको जो है वो आपने वो टास्क अचीव कर लिया। सच सच बताइए, कोई छुपाने की बात नहीं है, ये टास्क कितने लोगों ने सही से कर लिया? चले नाइस, माशाल्लाह, क्या बात है। चलें इसी बात पे 3:15 हो रहे हैं, 10 मिनट का आप लोग ब्रेक करें, 3:25 पे हम दोबारा शुरू करें।